आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टोमेट्री, जो कि है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में यूनिट 5 का पहला टॉपिक। बेसिकली इसमें हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके साथ में इसका इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल, ये कॉस्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इससे रिलेटेड रिलेशनशिप्स। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम कंडक्टिविटी को हम इससे मेज़र कैसे करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक एप्लीकेशन, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि है इसका मेन फंक्शन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। इसके बाद में इसी के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन। हमारा जो कंडक्टोमेट्री है एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है एनालिसिस का, जो कि कंसर्न है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हो गया हमारा NaOH सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल, या फिर हमारा हो गया HCl 0.1 नॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमोनिया, ये सब हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं। चलिए हम लोग फिर से इसका प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। बेसिकली उस प्रिंसिपल भी डिफाइन करता है कि हमारे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पहले डिस्कस करे थे, जो कि हमारा NaOH सॉल्यूशन था या HCl सॉल्यूशन था। इसी से ही जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जनरेट होता है उसी को ही ये मेजर करता है। जैसे हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारा एलॉय कंडक्टर हो गया और भी अलग चीज कंडक्टर होते हैं, उसी की तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो भी ये कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं। हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि डिफाइन करता है कि हमारी स्ट्रेंथ ऑफ करंट जब पास करता है एक कंडक्टर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, जहां पे I जो है वो है करंट, और अगर हम बात करें V होता है हमारा वोल्टेज, और R होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में हमारा बेसिकली क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं। जैसे कि पहला डेफिनेशन है हमारा कंडक्टेंस, कि हम कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। इसी में ही आता है हमारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडक्टेंस, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेसिकली ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल में इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए कंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे ease of which current flows per unit area of conductor per unit potential applied and its reciprocal to the resistance। अगर हम इसे G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब कंडक्टेंस का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही कम हमारा रेजिस्टेंस होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ
एंड यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक होता है मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 100 सेंटीमीटर या फिर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन विच प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब अगर कोई 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक सॉल्यूशन है 1 मोलर का, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। अगर किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसके जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस होता है हमारा कंडक्टर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हमारे जितना भी प्रतिरोध लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कराने के बीच में कराते समय, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शन R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब देखो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा क्या पार्ट होगा इसमें? इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा पार्ट होगा बेसिकली एक करंट सोर्स, एक कंडक्टिविटी सेल और इस साथ में एक इलेक्ट्रोड। करंट सोर्स में अगर हम बात करें, मैकेनिकल हाई फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर बाय द वाशबर्न, इसके अलावा ऑसिलेटर बाय टेलर और एक्री, या फिर हम वैक्यूम ट्यूब्स ऑसिलेटर बाय हॉल एंड एडम्स का यूज करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोड, टू प्रोसेस अकर्स। पहला होता है हमारा आयन एक्यूमुलेशन नियर द इलेक्ट्रोड, मतलब हमारे दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर हम करंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जो आयन होते हैं वो इसी इलेक्ट्रोड के आसपास एक्यूमुलेट होने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ। ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरफेस, इसके बीच में एक इंटरफेस होता है जिससे हमारा चार्ज इस साइड से उस साइड ट्रांसफर होता लगता है। इसके अलावा डीसी करंट इज नॉट अप्लाइड इन द कंडक्टेंस मेजरमेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज्ड लीडिंग टू हाई सेल रेजिस्टेंस। हम हमेशा एसी करंट का यूज करते हैं, डीसी करंट का यूज नहीं करना है, केवल एसी करंट का यूज करना है, क्योंकि डीसी करंट का अगर हम यूज करेंगे तो हमारा हाई सेल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो कंडक्टिविटी सेल होता है हमारा पायरेक्स या फिर क्वार्ट्ज का, जो कि हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। इसके बाद में जो कि हमारा प्लेस होता है वाटर और मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके अलावा इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे वाइड माउथेड सेल, और इसके अलावा सेल फॉर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग प्रिपरेशन और डिप टाइप सेल, हम इनका यूज करते हैं। मेजरमेंट वाइड माउथेड सेल जो होते हैं वो होते हैं हमारे लो कंडक्टेंस के बेसिस के लिए। वाइड माउथेड सेल विद इन इसके साथ में वाइड माउथेड अगर हम सेल की बात कर रहे हैं वो फिट होते हैं हमारे इबोनेट कवर के साथ में, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ब्यूरेट के साथ में अटैच रहते हैं। सेल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन मेनली यूज फॉर द पीपीटी रिएक्शन। कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर हम सिल्वर क्लोराइड की प्रिपरेशन हो रही है, जैसे कि हमारा एगोनोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसमें हम इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। शीरर में भी मैकेनिकल और मैग्नेटिक। इसमें हम जिस टाइप का, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा यहाँ एक बीकर है, बीकर में ब्यूरेट से हम यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, यहाँ हमने मैग्नेटिक स्टेट लगा रखा है। ये हमारा कंडक्टिविटी सेल हो गया, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी सेल, और
ये हो गया, यहाँ से एक वायर जा रही है जो कि जा रही है हमारी कंडक्टोमीटर की तरफ। ये यहाँ हो गया हमारा मैग्नेटिक स्टीरर जो कि हम यूज करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड में हम यूज करते हैं प्लेटिनम शीट। प्लेटिनम शीट होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की और फिक्स होती है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में। द सरफेस कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक टू अवॉइड द पोलराइज इफेक्ट एंड इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वह हमारे 3% क्लोरोप्लेटिनिक एसिड और लेड एसीटेट की हेल्प से हम एक यूनिफॉर्म कोटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड यूसेज डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। जो हमारे इलेक्ट्रोड यूज हम करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किस टाइप की हमें कंडक्टिविटी और किस टाइप का कंसंट्रेशन है। अगर हमारा कंसंट्रेशन लो है तो कि हम उस जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उसको हम हाईली पैक करेंगे, बहुत ही क्लोज पैक करेंगे, जो कि अपने आसपास में ही पैक करेंगे, ज्यादा लूज पैक नहीं करेंगे ताकि कंसंट्रेशन और रेजिस्टेंस ना बढ़े। अब देखिए इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली ये हमारा जो मेजरमेंट होता है हमारा ब्रिज और कंडक्टोमीटर की हेल्प से होता है और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के हम ब्रिज का यूज करें, चाहे हम कोल्हार रोच का यूज करें, डायरेक्ट रीडिंग का यूज करें, फिलिप्स कंडक्टेंस ब्रिज का यूज करें, मुलार्ड्स कंडक्टेंस ब्रिज का यूज करें, पाइक्स कंडक्टेंस ब्रिज का यूज करें, मेन प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज है। बाकी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे आर और आर डैश और आर डबल डैश एक XY ब्रिज पे फिक्स रहते हैं। पहला आर जो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, कंडक्टिविटी सेल होती है, डिटेक्टर D is headphone while inductance coil J is AC source which is operated with by battery। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट रीडिंग कंडक्टेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं तो इस हेडफोन इज रिप्लेस्ड बाय द मैजिकाई विच इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम मैजिकाई बोलते हैं। ये हमारी डायरेक्ट रीडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यह हमारा कंडक्टिविटी सेल है। कंडक्टिविटी सेल हो गया, इसमें ही हमारा सॉल्यूशन पड़ा, सॉल्यूशन है ब्यूरेट से हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा 1 मीटर ब्रिज हमने बना रखा है। यहाँ हमारा सेल का प्रोसीजर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है हमने प्रोवाइड कर रखा है। Hence conductivity of an unknown solution 1 upon R2 is equal to NL upon ML into R1। इसमें हमारी कंडक्टिविटी R1 जो है इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बिकॉज फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमारे लिए अलग अलग होते हैं। तो कंडक्टिविटीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग अ फैक्टर कॉल्ड सेल कांस्टेंट। हम एक सेल कांस्टेंट की हेल्प से इसमें कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। मतलब अगर हमारी डिस्टेंस 1 है तो हम 1 को उसके स्पेसिफिक एरिया से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा सेल कांस्टेंट को डिफाइन करेगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। यहाँ पर हमारा बेसिकली बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है हमारा क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस विच इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इज डिटरमाइंड विच इज डन बाय एडिंग अ रिएजेंट जो कि टाइट्रेंट होता है और नो कंसंट्रेशन मेजर्ड वॉल्यूम टू द सैंपल। बेसिकली ये हमारे एक एनालिसिस है जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया या फिर हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया जिसमें हम एसिड बेस की हेल्प से पीएच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें तो कि हमारा एसिड बेस होता है या न्यूट्रल टाइट्रेशन से बोलते हैं, रिप्लेसमेंट और डिप्लेसमेंट टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक होता है और नॉन एक्वस भी हम यूज करते हैं। अगर हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें तो एसिड बेस का हमने यूनिट 2 में ही डिस्कस करा था कि एसिड बेस इतने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, केवल हम ग्राफ में समझेंगे कि शुरुआत में क्या होता है। हमारा जो कंडक्टेंस HCl का है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है
और NaOH का जो कंडक्टेंस होता है वो आगे ऊपर बढ़ता है। बीच में जहां ये पॉइंट होता है यहाँ पे ये चीज न्यूट्रल हो जाती है। ये है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जिसे हम N से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस की बात करूं, जो हमारा HCl का जो कंडक्टेंस है वो तो अपने ही अकॉर्डिंग एक लिमिट के हिसाब से पोटेंशियल नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जो NaOH है वो उसका, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, लेकिन उसके बाद में बहुत डिलेड पोर्शन पे यहाँ पर हमें एक न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ऐसे करके प्री डिफाइंड है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, वीक एसिड अपनी कंडक्टिविटी बहुत धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत जल्दी ही इस लाइन को क्रॉस करेगा ताकि हमें एक न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो। वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दो काफी बीच में, ताकि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेसिस पे हमने यहाँ पर कंडक्टेंस एक न्यूट्रल पॉइंट पर आए, वैसे ही यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस पे भी एक शार्प एंड पॉइंट या फिर एक शार्प न्यूट्रल पॉइंट हमें अचीव हुआ। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। डज नॉट रिक्वायर इंडिकेटर सिंस चेंज इन द कंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय कंडक्टोमीटर। हमें इसके लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रीडर सीधे कंडक्टोमीटर से हम डिस्कस कर सकते हैं। कलर सॉल्यूशन के लिए ये बहुत ही सुटेबल है। एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं हम ग्राफिकल मेथड से, ताकि इसमें हमें एक बहुत मिनिमम एरर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो हम टर्बिड सस्पेंशन के लिए डिस्कस कर सकते हैं वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, या फिर हम मिक्सचर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम सॉल्ट लेवल अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी चेंज तो होगी, लेकिन हमें स्पेसिफिकली हमें कंडक्टेंस देखने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अगर हम रिडॉक्स में हम बेसिकली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोनियम आयंस जो होते हैं वो मास्क कर देते हैं हमारे कंडक्टेंस को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं, एप्लीकेशन पार्ट में अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, एल्कलिनिटी को चेक कर सकते हैं, सॉलिनिटी को चेक कर सकते हैं, अगर हम जो ड्यूटेरियम होता है उसके आयन कंसंट्रेशन को हम चेक कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल चीजों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज्ड वाटर को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक में SO2 या फिर एस्टिमेशन ऑफ वेनिलीन या फिर एस्टिमेशन ऑफ वेनिलीन वैनिला फ्लेवर, इसको भी हम चेक कर सकते हैं।